नमस्कार, भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। कल का दिन बिहार के लिए काला दिवस था, क्योंकि जिस तरह की घटना बिहार विधानसभा भवन के भीतर हुई और साथ ही साथ बिहार में की जो राजधानी है पटना के सड़कों पर हुई, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा सभी लोग कहते हैं। लेकिन इसके बाद ही अगर बात करें तो आज बिहार विधानसभा का जो सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है, उसका अंतिम दिन है। और इस दिन कुछ ऐसा हुआ है कि दो पैरेलल जो है बैठकें चल रही है। एक कार्रवाई बिहार विधानसभा भवन के भीतर चल रही है, वहीं दूसरी कार्रवाई जो है बिहार विधानसभा भवन के बाहर चल रही है। बाहर का ग्राउंड है, वहां विपक्षी पार्टियां यानी कि विपक्ष के जितने भी विधायक हैं सभी ने अलग एक सदन बनाया है और इसमें सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के अलग अध्यक्ष भी बनाए गए हैं और प्रस्ताव भी पारित हो रहा है। प्रस्ताव इस मामले को लेकर के कि बिहार के मुख्यमंत्री को बदला जाए। सभी जो भी विधायक हैं, पक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हैं, इस पर अपनी सहमति भी दे रहे हैं और किस तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय जी जो हैं यहाँ आसन ग्रहण किए हुए हैं। आसन ग्रहण करने के साथ ही अध्यक्ष महोदय जी आगे जा रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर के हम जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे विधायक हैं, हम उनसे जो है बातचीत करेंगे कि सदन में क्या कुछ फैसला हुआ। देखिए किस तरह से सदन लगाया गया है, सभी लोग जो हैं बैठे हुए हैं, सदन लगाया गया है। एक अलग अपने सदन लगाने की बात हुई है। बिहार विधानसभा भवन के बाहर भी सदन लगा था अभी। तो ये जनता का सदन है। बिहार विधानसभा में तो पुलिस घुसी हुई है, पिटाई हुई कल विधायकों की लात से, जूता से, घूंसा से, महिला विधायकों को घसीटते हुए अर्धनग्न अवस्था में बाहर किया गया और गैर संसदीय तरीके से बिहार में ये काला पुलिस कानून ये पास कर दिया गया है और इसके सबसे पहला शिकार पत्रकारों को बनाया गया। पत्रकारों की कल पिटाई हुई है, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी कानून पास हुआ नहीं है, अब हुआ है और तब विधायकों पर इसका प्रयोग किया गया। तो ये कानून जब अब पास हो गया तो जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, कैसे पुलिस पेश आएगी, ये पूरे बिहार को हम लोग बताना चाहते हैं। और इसीलिए ये जनता का सदन हम लोग इस जगह पर हम लोग चला रहे हैं। पूरा महागठबंधन के इसमें विधायक हैं, तो यही है। महागठबंधन के विधायक जो हैं यहाँ मौजूद हैं और सीधे तौर पे बहुत सारे प्रस्ताव को लेकर के बातचीत की जा रही। क्या क्या प्रस्ताव पारित हुए हैं इस विधानसभा में? आज प्रस्ताव पारित हुआ कि जो फर्जी मुख्यमंत्री है, चोर दरवाजे से आया है नीतीश कुमार, और उसको उखाड़ फेंकिए और उसको बर्खास्त कीजिए। ये जो फर्जी बैठा हुआ है मुख्यमंत्री, उसको हटाने का काम हम लोग करेंगे। चलिए, प्रस्ताव पारित हो गया है, फर्जी मुख्यमंत्री महोदय को हटाने की बात कह रहे हैं जो महागठबंधन के लोग हैं। और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जो है सीधे बातचीत करेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ जो है पूरा सदन बैठा हुआ है। विपक्ष का एक अलग जो है सदन बनाया गया है। यहाँ सभी लोग यहाँ जो हैं बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बातों को लेकर के, अपनी अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं और इनका कहना है कि बिहार विधानसभा भवन के भीतर जब पुलिस बैठी हुई है तो हम लोग जो हैं बाहर ही बैठेंगे और बाहर से ही अपना सदन चलाएंगे। तत्काल रूप से बिहार विधानसभा के एक अलग जो है अध्यक्ष बना दिए गए हैं। अध्यक्ष बनने के साथ ही बात करें तो उन्हें कार्रवाई भी उन्होंने शुरू कर दी है, सुनना भी शुरू कर दिया है। लोग बार बार अध्यक्ष महोदय लेकर के अपनी बातों को रख रहे हैं और अपनी बात जो है उनसे मनवाना चाह रहे हैं, अपनी बात रखना चाह रहे हैं। महिलाएं भी पहुंची हुई है, जो विधायिका हैं, कांग्रेस की विधायिका हैं, राजद की विधायिका हैं, हाथ में चूड़ी लेकर के जो है आगे भेजने की बात कर रही हैं। हाथ में चूड़ी लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजने की बात कह रही हैं। कांग्रेस और राजद की विधायिका हैं, विपक्ष की विधायिका हैं, महागठबंधन की विधायिका हैं और भी लोग हैं सभी। देखिए किस तरह से जो कल हुई है, कल की जो घटना हुई है बेहद निंदनीय है और जिसके बाद पूरा बिहार विधानसभा भवन के बाहर जो है पूरी विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनके द्वारा की गई है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो आपने बिहार विधानसभा भवन के बाहर एक पैरेलल जो है सदन बिठा दिया है, क्या बातें हैं? देखिए, जब सदन में पुलिस रहे, कल आप देखे हैं सीन के पुलिस पूरा भर दिया गया, तो हम लोग की जरूरत ही नहीं है, तो विपक्ष की जरूरत नहीं। आपको जो मन सो कानून बनाते चलिए। और आपने जिस तरह से पुलिस को कल घुसा के विधायकों को पीटने का काम किया, महिलाओं विधायिका को जो बहन है उनको पीटने का काम किया, साड़ी फाड़े हैं, ये तो बहुत शर्मसार हुआ है पूरे बिहार की जनता। आपको बता दें, इस तरह की हरकत कोई भी बिहार के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग जब सदन में पुलिस है तो हम लोग का जाने का मतलब क्या, हम लोग को जरूरत ही नहीं है विपक्ष का।
हम लोग की जरूरत ही नहीं है, जब पुलिस से चलाए सदन। जब तो ऐसे सदन से बाहर निकल जाएंगे तब तो जैसा कि आपने कहा कि कोई भी कानून जो है इजीली जो है आसानी से पास हो जाएगा, क्या इसको लेकर के नहीं लगता है कि बिहार में अराजकता फैल जाएगी? नहीं, अराजकता नहीं फैलेगा, लेकिन उनको सरकार को यह सोचना होगा कि हम लोग की भी जरूरत है। विपक्ष की अहम भूमिका होती है और विपक्ष को आप पुलिस से पिटवाइएगा। आज तक इतिहास में कभी देखे हैं इस लोकतंत्र में कि माननीय विधायकों को पुलिस से पिटवा के बाहर किया गया हो? यह तो एक काला दिन लिखा जाएगा। कल जो घटना हुई है, काला दिन बिहार में लिखाएगा और आने वाले समय में जो एनडीए की सरकार है इसको जनता उखाड़ फेंकेगी, क्योंकि ये जनता का राज होता है। आगे का कदम क्या होगा? आज हम लोग सदन में नहीं जाएंगे। जब पुलिस से ही आपको सदन चलाना है तो आप सदन चलाइए पुलिस के द्वारा। हम लोग जो विधायक की जरूरत ही नहीं है विपक्ष की, तो हम लोग बाहर बैठे, सदन के हाथे में है, बाहर बैठे हैं, हम लोग विरोध कर रहे हैं कि आप इस तरह की हरकत दोबारा न करें। हर विधायक जनता के द्वारा चुना हुआ सम्मानित विधायक होता है। देखिए किस तरह से जो है कांग्रेस के अभी विधायक थे हमारे साथ। इसके साथ ही हमारे साथ भाई वीरेंद्र जी मौजूद हैं। एक बाहर अलग एक सदन बना दिया गया, यहाँ के अध्यक्ष चुन दिए गए, प्रस्ताव क्या क्या पारित हुआ सर? देखिए, कल जो घटना घटी है, पटना के डीएम, एसपी और कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस, सदन में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग बहुत दिन से विधायक हैं, 40 वर्षों से राजनीति कर रहे हैं और कभी ऐसा नहीं देखा कि सदन में पुलिस और डीएम पहुंचकर और हमारे माननीय विधायकों को मारपीट किया जा रहा है, घींचा घींची किया जा रहा है और उनको बेइज्जती किया जा रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है। बिहार एक बार फिर देश और दुनिया में नीतीश कुमार के जरिए बिहार शर्मसार हुआ है और इसका विरोध हम लोग करने के लिए आज सदन का हम लोगों ने कहा कि सदन नहीं जाएंगे और पैरेलल विधानसभा चलाएंगे, सदन चलाएंगे। उसको जो करना है सत्ता पक्ष के लोग जो भी डिसीजन लेना है अपना ले, लेकिन हम विपक्ष के लोग हम सदन में नहीं जाएंगे। सर, बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि के नाम से जानी जाती है और बिहार में इस तरह की जब गतिविधि होती है तो कैसा लगता है? जैसे एनडीए की सरकार रहेगी देश और बिहार और प्रदेशों में, वह इस तरह की घटनाएं घटती रहेगी और अब फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस बार आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, देश में आर्थिक आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कल लोहिया जी का जयंती था और लोहिया जी ने कहा था कि रोड सुनी हो जाती है तो संसद और सदन आवारा हो जाता है। हम लोग कल जगाने का काम किया है, जिसका खामियाजा हम लोग को भुगतना पड़ा। हम लोग जगाने चले थे और ये हम लोग के विधायकों को मारपीट किया गया, गुस्सा से भी मारा गया, लात जूता से भी मारा गया है। यहाँ के डीएम और एसपी को जब तक सस्पेंड नहीं किया जाता है, अन्य लोगों को नहीं किया जाता है, तब तक सदन में हम लोग नहीं जाएंगे। तो राज्यपाल से कुछ ज्ञापन होगा? हो गया जी नहीं, तो देखिए किस तरह से जी नहीं सर, दिन भर क्यों बतियाएंगे? आपका सदन है, आप बतियाइए। सर का सदन है, सर बतियाएंगे दिन भर। लेकिन चलिए हम आगे चलते हैं। और भी लोग सेम के किनारे लगा रहे थे। किन मुद्दों को लेकर के सर सेम के नारे लगा रहे थे? शेम है लोकतंत्र के लिए, जिसको खत्म करने के लिए भूटों के तले सदन के अंदर रौंदा गया। शेम है नीतीश कुमार के लिए, जिसने सरेआम पूरे देश में बिहार विधानसभा के इतिहास को कलंकित करने का काम किया। शेम है एनडीए के लोगों के लिए, जो विपक्ष विहीन विधानसभा के अंदर काले कानून को पास करा लिया। और शेम है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो सरकार के इस गलत कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। चलिए देखिए, सेम लग रहा है। लेकिन ये पैरेलल विधानसभा जो है सदन के ठीक बिहार विधानसभा भवन के बाहर लगा है। क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में अपडेट, क्या कुछ कार्रवाई होती है या किन मामलों पर जो है फैसला लिया जाता है, आपको जरूर बताएंगे। जुड़े रहें बात लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868166